कील वाली। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे खराब आप कर सकते हो वो ये कि आप गाड़ी रोक दो, बाहर निकलो, चिल्लाओ कोई है इधर, क्या कौन किया इसको। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया में अभी तक टोटल कितने लोग जिए हैं? मतलब जब से धरती की शुरुआत हुई है होमो सेपियंस का रिकॉर्ड रखा गया है, यानी 2 लाख साल पहले से, तब से लेकर आज तक अगर कोई भी इंसान जो जन्मा है वो मरता नहीं कभी, मान लो जो धरती पे आया वो परमानेंट जी सकता है, ऐसा होता तो कितने लोग अभी तक जन्म ले चुके हैं? तो उसका आंसर है, याद रख लो माइंड में, बहुत काम की आंसर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, 105 बिलियन, 105 बिलियन, यानी 10,500 करोड़ आत्माएं धरती पर आ चुकी है। अब उसमें से आती है, फिर वो मर जाती है 100 साल में, फिर नया आता है, फिर मर जाती है, फिर नया आता है। इसी के कारण अभी फिलहाल पॉपुलेशन तो 8 बिलियन है मात्र, यानी 800 करोड़। लेकिन अगर टोटल धरती में जितने लोग रहे हैं उनकी बात करें, जो आके मर चुके हैं, वो रिसर्चेस के हिसाब से, जिसका रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 105 बिलियन है। यानी जितने लोग आए हैं टोटल इतिहास से लेके अभी तक, उसमें से मात्र 8% लोग ही जिंदा है। जहां तक रीबर्थ की बात है, यानी फिर से जन्म लेने की बात है, तो एंशिएंट टेक्स्ट में अलग अलग बातें लिखी गई है। किसी टेक्स्ट में यह लिखा गया है कि 7 जन्म होते हैं, और कई रेफरेंस ये बताती है कि इंसान इनफाइनाइट टाइम्स, एक सोल इनफाइनाइट टाइम्स जन्म लेता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो यूनिवर्स को ही पता होगा। हो सकता है कि 7 जन्मों में मेरा ये 7वां जन्म हो। वैसे 7वां जन्म हो तो ठीक है, क्योंकि 7वें जन्म के बाद सुना है कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि 7 जन्म होते हैं, उसमें से ये कौन सा जन्म है? पहला ही जन्म हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, बट मुझे 7 से प्यार है। ओल्ड ऑडियंस नोज, तो मे बी 7 ही होगा। फैक्ट नंबर 5, डेनिस रेडर, ये एक सीरियल किलर थे और ये कंपनी में काम करते थे, एडीटी सिक्योरिटी सर्विसेज। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि साइकोपैथ्स, आप लोगों में से बहुत कोई ने मुझे कहा है कि साइकोपैथ पे वीडियो बनाओ। तो देखो, साइकोपैथ मतलब यही होता है जिनका दिमाग नॉर्मल नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान को प्लेजर किन चीजों से मिलता है? अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छी कमाई करने से, फैमिली को खुश रखने से, बंदी को खुश रखने से, वाइफ को खुश रखने से। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हमें प्लेजर देती है। जिंदगी का मकसद ही यही लगता है, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, खुश रखो फैमिली को, सबको खुश रखो। लेकिन यही खुशी साइकोपैथ लोगों को पता है किस चीज से मिलती है? आज 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 किसी को मारा नहीं, आज मारने का मौका नहीं मिला, समझ आया? यही होता है साइकोपैथ। और सबसे अजीब बात यहाँ जानने की ये है कि साइकोपैथ आपके बीच में ही होंगे और आपको पता ही नहीं होगा। कई साइकोपैथ का हिस्ट्री आप खंगालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल इंसान की तरह थे। जैसे टेड बंडी का ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है, जिसमें गर्ल कॉलेज के पास वाले पार्किंग में वो रोज रुक कर लड़कियों को देखा करता था और उनको किडनैप किया करता था। अब उस समय किसने सोचा होगा कि इतने अच्छे गाड़ी में एक किलर मौजूद है। अब कोई साइकोपैथ सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा होगा, उसका माइंड बहुत अजीब टाइप का होगा, वो कितने किलिंग्स कर चुका होगा किसे पता। क्राइम कुछ भी होता है तो आप और हम वही देखते हैं न्यूज में, क्या इसने ये किया था जेल में चल गया। ये हम उन्हीं का देखते हैं जो पकड़े गए हैं, है ना? जो पकड़े गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पर क्या इसका मतलब यही कि सारे ही पकड़े जाते हैं? नहीं। 10 क्राइम में से 6 पकड़े गए तो 4 ऐसे भी है जो कि नहीं पकड़े जाते हैं और वो अपना क्राइम अभी भी, जब ये वीडियो बन रहा है ना, अभी भी वो नेक्स्ट टारगेट पे प्लान कर रहे हैं। साइकोपैथ्स ऐसे होते हैं। और मे भी आपके पड़ोसी में से ही कोई इंसान साइकोपैथ हो, किसे पता। मतलब पर्सनली मत लेना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत भयंकर चीज है साइकोपैथ, जिसे आप दूर दूर तक देख के सोच भी नहीं सकते हो कि ये साइकोपैथ हो सकता है। इतना अच्छा बंदा हो सकता है वही साइकोपैथ हो। फैक्ट नंबर 4, द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान की पहले की शांति। इसके बारे में एक डीप बात यह है कि ये बस ऐसे ही नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। आप अगर कोस्टल एरियाज के बारे में खंगालोगे तो आपको एंड में ये पता चलेगा कि ये जो फेनोमेनन है, एयर प्रेशर का सिस्टम ही ऐसा है हमारे धरती पे कि तूफान के पहले काल्मनेस रहती है। तो ये सिर्फ कहावत हम बोलते हैं ना कि देखो ये तूफान के पहले की शांति है, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई आपका प्यारा व्यक्ति गुस्सा करने लगता है तो आप बोलते हो देखो देखो तूफान का पहले का गुस्सा है। तो ये कहावत नहीं है सिर्फ, ये लिटरली ऐसे ही होता है। इसके पीछे एक सच्चाई है कि तूफान के पहले का शांति असल में होता है द काम बिफोर द स्टॉर्म। फैक्ट नंबर 3, एक YouTube का स्टैट्स आपको बताना था। इस दुनिया में अभी प्रेजेंटली टोटल 62 मिलियन YouTube क्रिएटर्स हैं। YouTube डेटा एग्रीगेट करने वाले साइट सोशल ब्लेड के हिसाब से अगर आप ट्विटर क्रिएटर्स को देखोगे तो वो मात्र
मात्र 11 मिलियन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने वालों की बात हो रही है, यानी जो क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो देखने वाले तो अरबों में है, उसका कोई अंत नहीं है। बनाने वाले, ट्वीट करने वाले, उनकी बात हो रही है। तो देखो YouTube पे 62 मिलियन यानी 6 करोड़ वीडियो बनाने वाले हैं, यानी पूरे आबादी का 800 करोड़ का 6 करोड़, ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन YouTube में वीडियो बनाने में लगा हुआ है। ट्विटर में 11 मिलियन, इंस्टाग्राम में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ क्रिएटर्स। तो इन सारे डेटा को अगर आप देखोगे तो YouTube का जो डेटा है ये बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 8 साल पहले जब मैं पहली बार आपसे जुड़ा था, जब मैं नया क्रिएट किया था YouTube चैनल, जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे लिटरली, वो दिन का स्नैपशॉट देखता हूं तो 0 से इतना तो उस समय 50-60 लाख से भी कम क्रिएटर थे पूरे दुनिया भर में, और वो अब 10 गुना बढ़ चुका है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कभी जापान गए हैं तो फूगू नाम का एक फिश आइटम आपको मेन्यू में दिखेगा। मेरा रिकमेंडेशन है ना, इसको मत ही खाना तो ज्यादा अच्छा है। ये बात आप अपने मम्मी से भी डिस्कस कर लेना एक बार। क्या बोल रहा हूं मैं, बता रहा हूं। फूगू एक ऐसा मछली है जिसके अंदर टॉक्सिन होता है, जहर होता है, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है, सुनने में आया है। उसके अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है। मतलब टेक्निकल टर्म्स हटाओ, मतलब वही कि जहर होता है। तो जो शेफ इसको बनाते हैं वो एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके आते हैं कि इसको कैसे कुक करना है, कितने देर कुक करना है कि वो जहर इवेपोरेट हो जाए और सिर्फ अच्छा मछली बचे। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो ऐसा मछली बना सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी चीज को खाने की क्या जरूरत है। हद है। आप अपने मम्मी से पूछना ना, मम्मी मैं ये मछली खा के आऊं क्या, ये लेकिन जहरीला, ये इंसान को मार भी सकता है, सीधा इन्फेक्ट कर देगा आपको। लेकिन हाँ, आपको शेफ पे भरोसा है कि उसने बना दिया है। भाड़ में जाए, सब मछली कभी नहीं खाऊंगा मैं। आपकी मम्मी भी एक थप्पड़ मारेगी आपको, मछली खाएगा। फैक्ट नंबर 1, मैं आइलैंड्स का स्टैट्स देख रहा था, मुझे ये पता चला कि स्वीडन जो कंट्री है, जो कि वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्थित है, इसके पास 267,570 आइलैंड्स है। इतने सारे आइलैंड्स, द्वीप हैं, 2 लाख से ज्यादा एक छोटे से देश के पास। क्या हो रहा है ये? नॉर्वे के पास 239,057 आइलैंड्स है, और इस डेटा के बगल में देखो इनहिबिटेड आइलैंड्स, यानी जितने में लोग रहते हैं, जहाँ पर पानी है, बिजली है, इंटरनेट है, वो तो बहुत कम है। स्वीडन में देखो 2 लाख में मात्र 1,000 के आसपास में है। नॉर्वे में तो इतने आइलैंड में से बस 60 में रहते हैं। फिनलैंड जो कि तीसरे नंबर पे आता है, उसमें 178 में मात्र 780 में रहते हैं लोग। इट्स डेफिनेटली गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।